भारत पाकिस्तान का एक ऐसा मैच जिस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड पर लगभग 300 रन लगा दिया था और लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड में पूरी भारतीय टीम को ललकारते हुए कहा, अगर दम है तो इस मैच को जीत कर दिखाओ और सीरीज में बने रहो। तब भारतीय शेरों ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज पाकिस्तान की औकात बतानी है। यह साल था 2004 की, जब पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा था और यह सीरीज का चौथा वनडे मैच था और भारत को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था। लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड में मैच शुरू हुआ, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी का कहना था पाकिस्तानी बल्लेबाज से, तुम लोग 200 प्लस रन भी बना लो, उसके बाद तो पूरी भारतीय टीम को हम दोनों 200 के अंदर ही ऑल आउट कर देंगे। और लाहौर के क्रिकेट पिच को भी पाकिस्तानी कोच शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी के हिसाब से ही तैयार किया था। खैर, पाकिस्तान की तरफ से पारी को शुरुआत किया यासिर अहमद और शाहिद अफरीदी। वैसे तो मैच का शुरुआत में ही इरफान पठान ने पाकिस्तान को औकात दिखा दिया था। पहले शाहिद अफरीदी को पेविलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद मोहम्मद शमी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां सबको लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 200 रन भी अब नहीं बना पाएगा यहाँ से। लेकिन मैच की असली हाईलाइट तो अब यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों ने मैदान में हाहाकार मचा दिया, जिनमें पहला नाम था इजमाम उल हक, जिन्होंने 123 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की, और दूसरा नाम था यूनिस खान, और तीसरा नाम था अब्दुल रज़ाक। वैसे तो अब्दुल रज़ाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उस दिन अब्दुल रज़ाक बल्लेबाजी भी किया था और यह तीनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण 50 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान टीम भारत के सामने 293 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया था। और इतने बड़े रनों को देखकर पूरा पाकिस्तान मैदान में पागलों की तरह उछल रहा था। वैसे तो उन दिनों में भारतीय टीम में भी शेरों की कमी नहीं थी, लेकिन मैच गीदड़ों के घर में हो रहा था। खैर, इसी बीच भारतीय पारी को शुरुआत किया वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, जिस पर पूरी भारतीय टीम की उम्मीद टिकी हुई थी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, जिन्होंने मैच के शुरुआत में ही भारतीय खिलाड़ियों से पंगा ले बैठा था और उसी का गुस्सा वीरेंद्र सहवाग ने यहां पर निकाला। शोएब अख्तर की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर शोएब अख्तर की दूसरे गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने कवर को चीरते हुए शानदार चौका लगा दिया। इस प्रकार से वीरेंद्र सहवाग मैदान में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा था, इसीलिए सचिन को भी प्रहार करना जरूरी था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आज पाकिस्तान के सामने संघर्ष करते हुए दिख रहा था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी के बदौलत 4 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड 34 रन तक पहुंच गया और पारी का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, जिन्होंने आते ही सचिन तेंदुलकर को अपनी जाल में फंसा लिया और मैदान में इस प्रकार से जश्न मनाते हैं जैसे कि लग रहा था उसने सचिन को आउट नहीं किया है बल्कि मैच जीत चुका है। अब मैदान में आते हैं वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने आते ही पाकिस्तानी कप्तान के हाथों में कैच थमा दिया। लेकिन उस दिन वीवीएस लक्ष्मण का किस्मत सही था, जो गेंद नो बॉल निकल गया, जिसके लेकर पाकिस्तानी कप्तान इजमाम उल हक एम्पायर से बहस भी किया, लेकिन रिप्लाई में साफ देखा गया शोएब अख्तर की पैर बहुत ज़्यादा ही बाहर निकल गया था। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण भी शांत रहने के मूड में नहीं थे और उसके अगले ही गेंद पर एक करारा चौका लगा दिया। लेकिन जब मैदान में वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है तो
मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक प्रहार करके भारतीय स्कोरबोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाज को पसीना उतार दिया था और उसका साथ वीवीएस लक्ष्मण भी दे रहा था। लेकिन एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब अख्तर, जिन्होंने आते ही वीवीएस लक्ष्मण को बोल्ड कर दिया और इस प्रकार से भारत का दूसरा विकेट गिरा 69 रन के स्कोर पर। अब खुद कप्तान सौरव गांगुली मैदान में आए और आते ही एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन उसके अगले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं और पूरा पाकिस्तान मैदान में जीत का जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उसने वीरेंद्र सहवाग को आउट नहीं किया था बल्कि मैच अपनी तरफ खींच लिया था। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग वह बल्लेबाज था जो अब तक पाकिस्तानी गेंदबाज को लाइन और लेंथ भुला चुका था मैदान में। अब भारत का 75 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुका था 10 ओवर तक में। अब भारत की दीवार राहुल द्रविड़ मैदान में आए। उसके बाद राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और यहाँ पर सौरव गांगुली ने एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय स्कोरबोर्ड को 90 रन तक पहुँचा दिया। लेकिन उसके अगले ही ओवर में सौरव गांगुली भी आउट हो जाते हैं। 100 रन के अंदर ही भारत के 4 विकेट गिर चुका था और पूरे मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि यह मैच अब यहाँ से 80% पाकिस्तान जीत चुका था। अब युवराज सिंह मैदान में आए और आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। एक बार फिर यहाँ पर युवराज के बल्ले से गेंद सीधा संपर्क हुआ और गेंद हवा से भी तेज रफ्तार से सीमा रेखा के पार पहुँच गया और यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने सीधे बल्ले से खेला और गेंद को ऑफ साइड की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए। युवराज और राहुल द्रविड़ के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुआ और इसी 4 रन की मदद से भारतीय स्कोरबोर्ड 121 रन तक पहुंच गया। अब दोनों बल्लेबाज मैदान में पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर दिया और मैदान में बैक टू बैक प्रहार करने लगा और देखते ही देखते भारतीय स्कोरबोर्ड को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। युवराज सिंह पाकिस्तानी गेंदबाज के समझ से बाहर जा चुके थे, लेकिन यहां पर युवराज सिंह पाकिस्तानी गेंदबाज के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से भारत का 5वां विकेट 162 रन के स्कोर पर गिर गया, वह भी युवराज सिंह के रूप में। अब पाकिस्तान इस मैच में लगभग जीत ही चुका था और भारत पर से उम्मीद भी सबको टूटते हुए दिख रहा था। अब मैदान में आए मोहम्मद कैफ, लेकिन राहुल द्रविड़ भारत की दीवार बनकर मैदान में खड़ा था और उसका साथ मोहम्मद कैफ दे रहा था। आधे से ज़्यादा दर्शक तो मैदान छोड़कर जा भी चुका था और भारत में कुछ लोगों तो अपने टीवी भी बंद कर चुका था। लेकिन इसी बीच मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ ने देखते ही देखते भारतीय स्कोरबोर्ड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और एक बार फिर इस मैच में भारतीय फैंस की उम्मीद जिंदा कर दिया। और इसी बीच राहुल द्रविड़ अपना 50 रन भी पूरा कर लिया और दुनिया को बता दिया कि अभी हम मैदान में हैं। राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तानी गेंदबाज पर काउंटर अटैक करना शुरू किया और भारतीय स्कोरबोर्ड को 250 रन के पार पहुंचाया और एक बार फिर इस मैच का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ चुका था। पाकिस्तान को भी समझ से बाहर जा चुका था भारत की यह दोनों शेर और यहाँ पर मोहम्मद कैफ भी अपना 50 रन पूरा कर लिया और भारत की डूबती हुई नैया को किनारे लगाने लगा। राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ की बल्लेबाजी पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ चुका था। जो लाहौर की पिच पाकिस्तानी गेंदबाज अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, उसी पिच पर यह दोनों बल्लेबाज ने पाकिस्तान के घमंड तोड़ दिया था। अब पाकिस्तान को मुँह छुपाने के अलावा कोई और उपाय नहीं था और इसी 1 रन के साथ इस मैच में भारत को 5 विकेट से जीत दिला दिया मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ ने। जहां पर राहुल द्रविड़ ने 76 रन बनाया तो वहीं पर मोहम्मद कैफ ने 71 रन बनाकर पाकिस्तान की घमंड को चकनाचूर कर दिया था। तो दोनों शेरों के नाम
इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिख दीजिएगा।